अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे। जो जहाँ जहाँ भी हो वो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में सदा हंसते रहें जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ये है जी मेरी बेटी हिबा, और हिबा को शौक़ हुआ कि मम्मा मैं आज बनाती हूँ गुलाब जामुन। उसने यूट्यूब पर ही कोई तरीका देखा था गुलाब जामुन बनाने का, तो उसे शौक़ हुआ कुछ दिनों से कि मम्मा मैं बनाऊँगी गुलाब जामुन। मैंने कहा ज़रूर बनाएं। देखें हिबा की भी एज है 12 साल की, तो इस उम्र में जब बच्चियों को कुकिंग का शौक़ हो तो उन्हें ना रोका करें, उन्हें वो सब चीज़ें दिया करें जो कुछ वो करना चाहती हैं, जो कुछ वो बनाना चाहती हैं। इसी तरह ही फिर बच्चियां सीखती हैं ज़िंदगी में कुकिंग करना, घर का काम करना। और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब हिबा ने मुझे कहा कि मम्मा मैं आज गुलाब जामुन बनाना चाहती हूँ घर में, और आपको गुलाब जामुन बनाकर खिलाना चाहती हूँ। तो फिर मैंने इसे जो भी इसने चीज़ें कहीं मैंने इसे मंगवा कर दी, और उसने फिर ये गुलाब जामुन बना रही है। और मुझे ये भी कहा कि मम्मा आप चली जाएं अंदर, मैं खुद ही आज किचन में करती हूँ काम, और आपको मैं वीडियो में भी बना कर दिखाती हूँ गुलाब जामुन का तरीका। फिर आपकी वो वीडियो वायरल हो जाएगी कि मैंने बनाए हैं गुलाब जामुन। बहुत ही वो खुश हो रही थी जब उसने ये गुलाब जामुन बनाए। बहुत ही प्यारे गोल गोल से उसने बनाए हैं गुलाब जामुन, जो देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरी बेटी ने इतने अच्छे गुलाब जामुन बनाए हैं, गोल गोल बिल्कुल। जब उसने तेल को गर्म किया और उसमें ये डाले उसने गुलाब जामुन, तो उसने समझा कि ये थोड़ी देर के बाद हो जाएंगे बहुत ही अच्छे ब्राउन। तो इसे फिर मैं खिलाऊंगी बनाकर मम्मा को, और मम्मा होंगी बहुत ही खुश, मुझे बहुत ही करेंगी एप्रिशिएट। और मैंने उसे किया भी था एप्रिशिएट, लेकिन ये क्या हो गया। चलें जी, जैसा हिबा ने सोचा वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे खुशी बहुत हुई कि आज हिबा ने एक कोशिश की गुलाब जामुन बनाने की। हिबा फिर बहुत परेशान हुई और कहा कि मम्मा मैंने तो आपका ये पूरा सामान ही ख़राब कर लिया, जो भी आपने मुझे मंगवा कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसी तरह ही आप ज़िंदगी में सीखेंगी। तो हिबा बहुत ही परेशान हुई, लेकिन मैंने उसे कहा कि आप परेशान ना हो, बस छोड़ो, जो भी हुआ सो हुआ। इसी तरह ही फिर बच्चियों को आप घर में कुछ ना कुछ करने दिया करें यार। चलें, टूटती भी हैं चीज़ें, ख़राब भी हो जाती हैं, अगर बच्चियां कर दें और उसमें से वो कुछ सीख लें तो ये भी आपके लिए होता है बहुत ही अच्छा घर में। और बच्चियों को कुछ ना कुछ करने दिया करें। देखिए मेरे बात करने में ये जो मेरी सांस की आवाज़ आती है तो आप माइंड ना किया करें, इग्नोर किया करें। मुझे सांस की तकलीफ़ अक्सर हो जाती है, तो इसीलिए ये आवाज़ आ रही है मेरे सांस लेने की। कुछ तकलीफ़ें इंसान के साथ ज़िंदगी भर रहती हैं बचपन से, तो ये भी मुझे तकलीफ़ सांस की बचपन से है, इसीलिए है। बस मुझे चलना है इसके साथ और आप सबसे बातें भी करनी है। आजकल मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा हो रही है ये तकलीफ़, लेकिन मुझे अपना डेली व्लॉग भी रखना होता है और आप सबसे मुझे बातें भी करनी होती हैं, इसीलिए फिर मैं अपनी ये रूटीन बंद नहीं कर सकती। और जैसी भी मेरी कंडीशन है मैं आप सबके आगे हाज़िर हूँ, और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मुझे माइंड नहीं करेंगे। लेकिन हिबा के साथ साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है उसकी बातों पर, उसकी सोच पर, कि मम्मा मैं इतने अच्छे गुलाब जामुन बनाऊंगी कि आपके जो गाइस हैं वो जब मेरी वीडियो देखेंगे और गुलाब जामुन देखेंगे तो उन्हें इतने अच्छे लगेंगे मेरे गुलाब जामुन देखने में कि आपकी वीडियो हो जाएगी फिर वायरल कि इतने अच्छे गुलाब जामुन हिबा ने बनाए हैं। हिबा की बातों को सुनकर और अब उसे सोचकर मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा खुशी और हंसी आ रही है कि मम्मा आपकी वीडियो तो वायरल हो जाएगी जब मैं इतने अच्छे गुलाब जामुन बनाऊंगी, और लोग जब सीखेंगे तो कहेंगे कि हिबा ने कितने अच्छे बनाए हैं गुलाब जामुन एक बच्ची ने, और फिर मैं हो जाऊंगी वायरल। तो मुझे आ रही है हिबा की इस बात पर हंसी। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप सबकी बच्चियां भी ऐसी कोशिशें करती हैं घरों में। और इसी के साथ जी लूँगी आप सबसे इजाज़त। रखें मुझे दुआओं में याद, मैं तो ज़रूर रखती हूँ आप सबको दुआओं में याद।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।